प्रश्न 1, सरोज के नव वधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदरी लग रही है। जब वो मंद मंद हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिजली उसके होठों के मध्य फंस गई है। विवाह की प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में चमक विद्यमान है। रूप और गुणों में वह अपनी मां की प्रतिछाया प्रतीत हो रही है। एक नई नवेली दुल्हन की भांति आंखों में व्याप्त लज्जा और संकोच के कारण उसकी आंखें भी झुकी हुई और चमक युक्त है। धीरे धीरे वह चमक आंखों से उतरकर होठों पर फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रहा है। निराला को अपनी पुत्री में उसकी मां की छवि दिखाई दे रही है। प्रश्न 2, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? उत्तर, कवि को अपनी पुत्री सरोज को विवाह के अवसर पर नव वधू के रूप में विवाह के जोड़े में देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई। दुल्हन के कपड़ों में उनकी पुत्री कामदेव की पत्नी रति के समान बहुत सुंदर लग रही थी। उसके अंदर निराला की पत्नी की झलक दिखाई देती है। निराला सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाता है और उसे लगता है मानो उसकी पत्नी सरोज का रूप धारण कर सामने खड़ी हो। पुत्री को विवाह के समय शिक्षा देते समय भी कवि को अपनी पत्नी का स्मरण हो आता है। माँ विवाह के समय पुत्री को उसके सुखी गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा देती है, परंतु पत्नी की अनुपस्थिति में कवि को यह कार्य करना पड़ता है। प्रश्न 3, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? उत्तर, ये शब्द कवि की श्रृंगार से पूर्ण कल्पनाओं तथा उसकी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। कवि के अनुसार वह अपनी कविताओं में श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं किया करता था। जब उसने नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी पुत्री के सौंदर्य में वो कल्पनाएं साकार हो गई हैं और धरती पर उतर आई हैं। अतः आकाश के रूप में वह श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाओं और मही के रूप में अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करता है। प्रश्न 4, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि यह विवाह बहुत सादे तरीके से हुआ था। सरोज के विवाह में ना तो कोई विवाह के गीत गाए गए थे, न ही किसी को निमंत्रण पत्र दिया गया था। मेहंदी एवं हल्दी जैसे रस्म भी नहीं निभाए गए थे। चारों तरफ शांति विराजमान थी। यह विवाह इसी शांति के मध्य हुआ था। माँ के अभाव में कवि ने ही माँ की जिम्मेदारी को निभाया तथा उसे कुल संबंधी शिक्षा दी थी। कवि ने ही उसकी पुत्री की पुष्प शैया तैयार की थी। प्रश्न 5, वह लता वही की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? उत्तर, कवि निराला इस पंक्ति के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंग को उद्घाटित करते हैं। उनकी पत्नी मनोहारी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उसके ननिहाल वालों ने किया। पहले मनोहरा लता रूप में वहां विकसित हुई, अर्थात उनका जन्म वहां हुआ और अपने माता पिता की देख रेख में बड़ी हुई। लता के रूप में मनोहरा जब बड़ी हुई तब सरोज उस लता में कली के समान खिली, अर्थात मनोहरा की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। परंतु मां की अकस्मात मृत्यु के बाद नाना नानी के पास ही उसका समस्त बाल्यकाल बीता और वहीं पर युवावस्था को प्राप्त हुई। प्रश्न 6, मुझ भाग्यहीन की तू संबल निराला की यह पंक्ति क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है? उत्तर, हाँ, निराला की यह काव्य पंक्तियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क नथ ननों से आलोक उतर। उत्तर, कवि के अनुसार विवाह के समय नववधू बनी उसकी पुत्री सरोज की आंखें लज्जा तथा संकोच के कारण चमक रही है। कुछ समय पश्चात यह चमक आंखों से उतरकर उसके अधरों तक जा पहुंच जाती है। क श्रृंगार रहा जो निराकार। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ ऐसे श्रृंगार से है जिसका कोई आकर नहीं हो। कवि ने अपने द्वारा लिखी श्रृंगार रचनाओं में जिस सौंदर्य को अभिव्यक्त किया था वह उन्हें नववधू बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होता दिखाई दिया। ग पर पाठान्य यह अन्य कला। उत्तर, अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला से कवि ने अपनी पुत्री सरोज की तुलना की है।
सरोज एवं शकुंतला दोनों ही माता विहीन पुत्री थी, लेकिन एक अंतर यह था कि शकुंतला की माता अपनी इच्छा से शकुंतला को छोड़कर चली गई थी और सरोज की माता की अकाल मृत्यु हुई थी। घ यदि धर्म रहे नत सदा याद। उत्तर प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि वे सच्चाई के पथ पर चलना अधिक पसंद करते हैं। कवि निराला का जीवन दुखों से भरा पूरा था, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। उन्होंने धर्म का साथ दिया और हमेशा सत्य के पथ पर अग्रसर रहे।